महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ये ठीक 17 साल बाद था 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड के। हालांकि इस आंदोलन के आह्वान के बाद गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन को चलाते रहे। महात्मा गांधी के इस आंदोलन से उस समय देश के विभिन्न हिस्सों से युवा वर्ग जुड़ा और भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर भी कर दिया। इस आंदोलन का गहरा असर उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत, जिसका नाम सन 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, में भी दिखा। सन 1942 के यूनाइटेड प्रोविंस के पूर्वी हिस्से में भी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर युवाओं में काफ़ी उम्मीदें थी। पूर्वांचल के युवाओं में इस बात की उम्मीद प्रबल होती जा रही थी कि आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं। मन में यही विश्वास लिए पूर्वांचल के गाजीपुर जनपद के युवा भी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। गाजीपुर जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए तमाम किस्से हैं, जिन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। आज हम आपको जो किस्सा बताने जा रहे हैं वो जुड़ा है गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील के ऐतिहासिक गांव शेरपुर से। मेरे साथ इस समय हैं शहीद स्मारक समिति के सदस्य श्री आनंद कुमार राय। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये शहीद दिवस हमारे जनपद गाजीपुर में मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है? देखिए, महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त को कांग्रेस अधिवेशन बम्बई से ये ऐलान किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया। उससे प्रेरित होकर शेरपुर के नौजवान तथा इस क्षेत्र के तमाम नौजवान उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमको भी चल के तहसील भवन पर झंडा फहराना है। 17 अगस्त को एक मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि 18 अगस्त 1942 में चल के तहसील भवन पर झंडा को फहराना है। उसी क्रम में 18 अगस्त को डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में शेरपुर गांव में लोग इकट्ठा हुए। वहीं से टोली बना के महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ इस तहसील परिसर में पहुँचे लोग और तिरंगा झंडा को फहराने की कोशिश करने लगे। उस समय तत्कालीन तहसीलदार गोली मारने का आदेश दिया और पहले गोली लगी शिवपूजन राय जी को, वो शहीद हो गए। उसके बाद दूसरा झंडा दूसरे हमारे शहीद ने उठाया, तीसरे उनने उठाया। इसी तरह क्रम में 8 लोग यहाँ शहीद हो गए। उसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग गोलियों से घायल भी हुए। यही घटना की यहाँ शुरुआत है, इसीलिए हम लोग यहाँ हर साल 18 अगस्त को शहीद दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये जो 8 शहीद थे, इन शहीदों के नाम आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? शहीदों के नाम विजय स्तंभ अंकित है। डॉक्टर शिवपूजन राय, वंश नारायण राय, राजनारायण राय, राजा राय, रिखीश्वर राय, रामबदन उपाध्याय और वशिष्ठ राय। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, पीछे ये शहीद भवन है, शहीद पुस्तकालय एवं वाचनालय है, तो इसका निर्माण कब हुआ? देखिए, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के कुछ संभ्रांत लोग यहीं 18 अगस्त को एक बना हुआ था, उसी पर अपना 18 अगस्त मनाते थे। जब 1983 में राजीव गांधी जी आए, यहाँ कांग्रेस महासचिव थे उस समय, उनके साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्रीपद मिश्रा जी थे। तो जब यहाँ आए तो उनको बताया गया यहाँ के इतिहास के विषय में कि यहाँ 8 लोगों का खून गिरा है, देश के लिए लोग शहीद हुए हैं। तो उन्होंने कहा श्रीपद मिश्रा जी से कि ऐसा है कि अब यहाँ इस तहसील भवन को आप खाली कराओ, यहाँ जहाँ शहीदों का खून गिरा है वहाँ अब तहसील नहीं चलेगी। तभी से जाकर इसका एक रूप बना
और तत्कालिक राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी जब 92 में आए तो उन्होंने इस पूरे तहसील भवन को, शहीद स्मारक भवन को हैंडओवर किया। अच्छा, ये मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत शेरपुर गांव शहीदों का गांव कहा जाता है। शहीदों की शहादत को ध्यान में रखते हुए शेरपुर गांव का अगर विकास पैमानों पर परखा जाए तो कितना हुआ है? देखिए, शहीदों के नाम पर इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, हमारा डिग्री कॉलेज खुला, शेरपुर के में एक बालिका इंटर कॉलेज की मोतीलाल जी ने, वोरा जी ने घोषणा किया था, लेकिन संजोग से वो काम नहीं हो पाया। हमारा ये जो हॉस्पिटल है डॉक्टर शिवपूजन राय जी के नाम से आज भी वो वहाँ है, तो जो चाहिए विकास वो तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। विशेष बात ये रही कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए मोहम्मदाबाद के, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वो तो स्मारक समिति के लोगों ने कुछ प्रयास करके शहीदों के नाम पर कुछ इस विकास कार्यक्रम को इस मोहम्मदाबाद क्षेत्र में जो भी दिखाई दे रहा है किया है, लेकिन क्षेत्र प्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते जो चाहिए वो मोहम्मदाबाद का विकास नहीं हो पाया। शहीदों की याद में बनाई गई शहीद स्मारक समिति के कार्यों एवं फंडिंग के विषय में जब हमने समिति के सदस्य एडवोकेट अनुज कुमार राय से जानने की कोशिश की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। इसके बारे में आपने एक सवाल किया कि यह समिति किस तरह से कार्य करती है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह समिति एक रजिस्टर्ड समिति है, रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके अध्यक्ष अभय नारायण राय हुआ करते थे, उपाध्यक्ष श्री सुदर्शन राय जी थे, लेकिन दोनों लोगों का अभी विगत यही लॉकडाउन की अवधि में देहांत हो गया। तो अब हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहना ये है कि ये समिति जो है वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यक्रम को संपादित करती है और करती है, लेकिन दुख इस बात का है कि इतने बड़े बलिदानी धरती पर अब तक सरकारों द्वारा किसी प्रकार का काम नहीं किया गया, न किसी प्रकार का सहयोग किया गया। बहुत पूर्व में जब मोतीलाल जी वोरा थे राज्यपाल, तो उन्होंने समिति के लिए कुछ किया। इसके बाद से जो भी सरकारें आईं, किसी ने कुछ नहीं किया। आज तक किसी 1 रुपये का फंड इस समिति को किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति या सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। ये जो भी आयोजन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें समिति के लोग, कार्यकारिणी के लोग आपस में चंदा करके और एकत्र करके, और इसमें जो भी खर्च आता है उसको, अभी देखिए आप, ये जो भी बिल्डिंग की रंगाई चल रही है, पुताई चल रही है, सफाई चल रही है, कल जो भी चीज़ें समारोह के रूप में मनाया जाएगा, जो भी चीज़ें खर्च होंगी उसको समिति के आपस के लोग ही कर लेते हैं। ये एक बड़ा दुख का विषय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अपील करूंगा कि इतने बड़ी बलिदानी धरती पर सरकार का भी कोई योगदान होना चाहिए, इसलिए कि यह हमारे स्वतंत्रता के इतिहास का, हमको लगता है कि भारतवर्ष में इस तरह का बलिदान हुआ ही नहीं। ये जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा है कि इस शहीद स्मारक समिति को ध्यान नहीं दिया गया, इतना महत्व नहीं दिया गया, जहाँ 8 लोग एक साथ तिरंगे झंडे को गिरने ही नहीं दिए, एक के बाद एक सीने पर गोली खाई है। इस तरह का इतिहास पूरे हिंदुस्तान में शायद मिलता है। बातचीत के दौरान वहां पर मेरी मुलाकात उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री हृदय नारायण राय जी के सुपुत्र श्री सच्चिदानंद राय से हुई। उनसे मैंने जब उस आंदोलन के विषय में जानना चाहा तो उन्होंने अपने शब्दों में कैसे बयां किया उस आंदोलन के उन पलों को, आइए आपको दिखाते हैं। 17 अगस्त को लोग मोहम्मदाबाद मुंसफी पर आए थे। डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में 30-40 लोग थे और वहाँ पर ये लोग कुछ कागज़ पत्तर जलाना चाहते थे मुंसफी का। मुंसफ मजिस्ट्रेट बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा कि अपना कागज़ क्यों जला रहे हैं, देश आज़ाद होगा तो कागज़ फिर मिलेगा कब किसको। तो वहाँ पर से आके तहसील पर लोग कहे कि कल हम लोग तहसील भवन पर झंडा फहराएंगे। फिर हरिहरपुर रात में रहे लोग और इसके बाद 18 को सुबह गांव गए और पूरे गांव में नारेबाजी किए और वहाँ से जत्था बना के हज़ारों का चले
सुरतापुर नौपुरा में आके 2 ग्रुप हुआ। एक ग्रुप हुआ कि पीछे से आके सिपाहियों को पकड़ लिया जाए, उसमें हमारे पिताजी भी थे और डॉक्टर तिलेश्वर राय उसके नेता थे। और इसके बाद दूसरा ग्रुप डॉक्टर शिवपूजन राय लेकर ज़्यादा लोगों को लेकर आए। जब वहाँ तक आए हूँ मुंसफी तक, तब तक यहाँ गोली चलने लगी, क्योंकि पीछे के लोग पहले पहुँच गए, वो भीतर आए और सिपाहियों की संख्या कम थी। लेकिन ऐसा समय आया कि तुरंत बलूची आ गए। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था ना, एक बलूची रेजिमेंट आ गई और यहाँ पर तब तक डॉक्टर शिवपूजन का ग्रुप आ गया यहाँ तक। तो पीछे के लड़के सब चले गए, वो खड़े रहे और तहसीलदार ने उनको गोली मारा और ये 4 लोग गिरफ्तार हुए और 8 लोग शहीद हुए। दोस्तों, इस शहीद दिवस के ऊपर मेरे चैनल के माध्यम से एक विशेष वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचेगा। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। तब तक के लिए जय हिंद।